जो गौरी जाय सत्संग जीवन का मारो आ भजन सांभळવું ने भजन जीवन में उतारવું आ त्रणयना अलग अलग भजन गावा वाला तो बहु गाय छे, सांभळवा वाला पण घणું सांभळे छे, पण उतारवा वाला કેટલા છે? जीवन दो बन राजधन घड़ी जाए जो घड़ी जाए आवा सत्संग जीवन का अज्ञान अज्ञानी से दूर है ज्ञानी माटे भुलाती नहीं अरे हमेशा हती सुखी जिंदगी में भुलाती नहीं सुखी जिंदगी में सुखी जिंदगी सुखी जिंदगी सुखी जिंदगी बार वनमा गुजारी सुखी जिंदगी बार वनमा गुजारे बार वनमा गुजारे आयुवानिये की दुखी जिंदगी है
વંદે જવાની ચડે ચડવી ને સડી સડની પૂને વંદે જવાની વંદે જવાની એ બગાડે ઊંઘો એ બગાડે ઊંઘો આ બડી જિંદગી જિંદગી ભૂલાતી નથી હંમેશા હતી જિંદગી મળે વ્રત ભણો ત્યારે પસ્તાવો થાવે મળે વ્રત ભણો મળે વ્રત ભણો મળે વ્રત ભણો ત્યારે પસ્તાવો થાવે પસ્તાવો થાવે અરે આમાં પસ્તાવો થાવે તો મહેશભાઈ પછી શું ફાયદો હે રામદાસજી આંખે દેખાય નહીં કાને સંભળાય નહીં પગથી હલાય નહીં હે હરી હવે મને તું લઈ લે એટલે હવે તને હરી કેમ લઈ જાય હવે તો આ ભોગવવાનું છે જુવાનીમાં જે ભડાકા કિરાય પછી દુઃખોમાં ગુજારે હે દુઃખોમાં ગારે હરડી જિંદગી ને દુઃખોમાં ગુજારે હરડી જિંદગી ને
अरे कृपा मुझ प्रभुनी, हे कृपा मुझ प्रभुनी, हमारी जिंदगी नहीं सारा पढ़ता आवड़ी गया समुद्र जी है
एक नदिया एक नाल खावे, एक नदिया एक नाल खावे, दोनों नीरज तो है। एक नदिया एक नाल खावे, एक नदिया दोनों मिल गए एक बरन, दोनों
गाय, पाछे गाय, इत में गाय, उत में गाय, गायन में गोपाल बस वो ही भावे। पूज्य सदगुरुदेव महाराज के सानिध्य में श्री मोगल माता जी के मंदिर में रामदेव पीर की छत्र छाया में हम सभी भक्त वृंद इस गांव में परम पूज्य धरती माँ की गोद में विराजमान है। हिंदी सबको समझती है, गुजराती हमको नहीं आती है, आए हुए थोड़ा ही समय हुआ है, समझते हैं पर बोल नहीं सकते। तो बाबूजी का निवेदन था कि गौ माता और राष्ट्र संस्कृति पर 2 शब्द आप कहिए, इतने दूर से आए हैं। तो हम लोगों का तो मुख्य विषय है गौ माता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे यशोदा मैया आगे गाय पाछे गाय, इत में गाय उत में गाय, गायन में गोपाल बस वो ही भावे। यशोदा मैया को नहला धुला के कितना भी तैयार कर ले, लेकिन जहाँ मेरी गैया मैया होंगी वहीं पर मुझको बैठना सुहावता है। सुबह उठो तो गैयन को चराने के लिए जब मैं गोधुली बेला में जाता हूँ, सवारे और सांझ को जाता हूँ, तारी यशोदा मैया उन गैया मैया के पैरों की जो रज है, धूली जो है वो उड़ करके मेरे मुख पे, मेरे बदन पर उड़ती है, तो मेरा शरीर वज्र की तरह, पत्थर की तरह कठोर हो जाता है और अनेक प्रकार के दुख संतापों को वो गौ माता हर लेती है। और मैया मुझे दुष्ट राक्षसों विजय प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। ऐसी बड़ी प्यारी मेरी गैया मैया है। इसलिए यशोदा मैया मुझे ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तेरा ये अंबर चाहिए, मुझे तो गौ माता की सेवा चाहिए। क्योंकि सांझ सवारे में अगर गैया मैया की पूजा करूं, सेवा करूं और उनका नित्य श्यामा गैया का दूध पीऊं, तो मुझे बड़ी कृपा प्राप्त होती है और दिन भर उन गैयन को माखन खाई खाई के मेरो हृदय सुदृढ़ है जाते। इसलिए अरे यशोदा मैया मोकू तो गैया मैया भावे। गौ माता के 4 पैर हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। यदि आपको हनुमान चालीसा सिद्ध करनी हो तो चैलेंज के साथ यहाँ पर कहते हैं कि एक मिट्टी का अगर गड्ढा खुदा हुआ हो और एक अच्छी गाय हो जो आपको कुछ नहीं करती हो, देसी गौ माता, जर्सी होल्स्टन इंग्लिश वाली माता नहीं होती, माँ केवल देसी गौ माता होती है। तो उनकी पूंछ पकड़कर यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके शरीर में स्पंदन होता है और उस माटी में भी स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है और अनेक प्रकार की आपको ऊर्जा का एहसास होता है। जिनके बालकों को नजर लग जाती है, बीमार होते हैं, गाय की जो पूंछ होती है उससे अगर आप झाड़ दे 7 बार, और जो छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं उसको गाय के ऊपर नीचे से ऐसे 7 बार निकाल दिया जाए तो जन्म जन्मांतर का फेरा नष्ट हो जाता है। गावो विश्वस्य मातरः। महाभारत के अनुसंधान पर्व में श्लोक आता है, पंच गाव समुत्पन्ना मध्य माने महोदधो तांसा मध्य तु या नंदा तस्से गौदेव्ये नमो नमः। पंच रत्न जब समुद्र से उत्पन्न हुए, समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से 5 प्रकार की गौ माताओं का प्राकट्य हुआ, जिसमें नंदा, सुनंदा, इला, सुरभि और सुषुम्ना 5 प्रकार की गौ माता का प्राकट्य हुआ, जिनको इंद्र ने स्वीकार किया और ऋषि वशिष्ठ के यहाँ पर गौ माता कामधेनु के रूप में विद्यमान हुई। और जब भगवान नारायण को स्वयं पृथु अवतार लेकर के इंद्र को बछड़ा बना करके उस पृथ्वी को गौ रूप में धोना पड़ा, तो फिर से अकाल पड़ी पृथ्वी पर, फसल हुई और अन्न का प्रादुर्भाव हुआ, सबको अन्न मिला, सबको अनेक प्रकार के रत्न और औषधियां प्राप्त हुई। इसलिए गौ माता कोई साधारण नहीं है। जो लोग उनमें जानवर की अनुभूति करते हैं या उन्हें प्राणी मानते हैं तो स्वयं प्राणी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि इस धरती पर यदि अमृत है तो गौ माता का अमृत है, और यदि इस धरती पर कोई चलता फिरता मंदिर है तो वह गौ माता का शरीर है। क्योंकि गौ माता के गौमूत्र में गंगा मैया निवास करती है और गोबर में लक्ष्मी देवी निवास करती है।
गोबर में अति उत्तम गोबर, गोबर में सब देव निवासा। गोबर से मन मंदिर पूत बने, बिन से भव सागर त्रासा। गोबर गोपाय गोदधि गोबरी, गोबर गोपाय गोदधि गोबर की यव खाकर हो उपवासा। गोबर से मन मंदिर पुत बने, बिन से भव सागर त्रासा। आपके पास 90% लोगों के पास मोबाइल है और ऐसा गांव में कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको कैंसर नहीं होगा। इन सब से यदि बचना है तो गौ माता की शरण में जाओ। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे महेश भैया के यहाँ, तो तभी मैंने बताया कोई अगर कैंसर का भी पेशेंट हो, अगर जहाँ पे गौ माता बंधी होती है, गोबर गौमूत्र की गंध आती हो, वहां पर यदि उसको बैठा दिया जाए तो उसकी गंध लेने मात्र से उसके कीटाणु दूर हो जाते हैं और वह स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि गौ माता ऑक्सीजन छोड़ती और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। और जिसके भी घर में वास्तु दोष हो, वहां पर गौ माता को यदि बांध दिया जाए 5 मिनट के लिए भी, तो वहां के जितने भी भूत प्रेत है, नकारात्मक ऊर्जा है, दूर होकर के सदैव लक्ष्मी का निवास हो जाता है और सुख शांति समृद्धि आ जाती है। हे मानवो जागो, चेतो चेतो, और अब भी समय है, अपनी गौ माता आज नहीं बची तो भगवान श्री कृष्ण कालिया ठाकर आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। आप सभी मालधारियों, आप सभी को पता है कि आज गौ माता को पालना कितना महंगा हो गया है और वो दिन दूर नहीं, लंपी के बाद से जिसके भी पास गौ माता होगी, दूर दूर से लोग लाखों करोड़ों रुपए लेकर के गौ माता का दूध लेने के लिए आएंगे। तो गौ माता हमारे विश्व की धरोहर है, उनको बचाइए। और किसी को अगर चश्मे की प्रॉब्लम हो, बीपी हो, शुगर हो, गौ माता की पीठ है, उसमें सूर्य केतु नाड़ी जुड़ी हुई है। रोज 5 मिनट गाय की पीठ पर हाथ फेरते हो तो 15 दिन में आपके चश्मे का नंबर कम हो जाता है। बीपी शुगर अगर हाई हुआ है तो नॉर्मल हो जाता है। और किसी को अगर शुगर हो ज्यादा बढ़ती है तो गाय का जो गोबर है उस पर 10-15 मिनट अगर नंगे पैर चलता है तो उसकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। अनेक प्रकार के गौ माता के अंदर गुण हैं, इसलिए उनके पंचगव्य, गौ माता का दूध, गौ माता का घी, गौ माता का दही, गौ माता का गोमूत्र और गौ माता के गोबर का रस, इन पंचगव्यों में से किसी भी एक वस्तु का आप आज कलयुगवासी पान करते हैं तो गौ माता बची रहेंगी। सबसे निवेदन है कि गायों को पाले, पाल नहीं सकते तो गोद ले, और गोद नहीं भी ले सकते, समय नहीं है तो कम से कम उनके पंचगव्य का एक न एक प्रयोग घर में करते रहे कि जिससे हमारे आमदनी का 1 या 2% हिस्सा गौशालाओं में जाता रहे, गौ माताएं बचती रहे। चाहे कोई कैसा भी कर्म कर रहा हो गौशाला वाला, हर कोई ऐसा नहीं होता, पर वो गाय को पाल रहे हैं, बचा रहे हैं, तो उसको बचाने में हमारा सहयोग देना चाहिए। तो ही हम सनातन संस्कृति के रक्षक हैं और हिंदू सनातन संस्कृति के हम बेटे हैं। और आज धर्म क्या है, रीत क्या है और है ईमान क्या, सिर्फ पैसा ही प्रभु है आज के इंसान का। खेल कैसा खेल डाला आदमी के प्यार ने, बिक गए भगवान दो माटी के प्यार में। जिसको देखो पैसे के पीछे भाग रहा है, सब कुछ करना, अपने बच्चों को सब सिखाना, लेकिन तलवार चलाना, धर्म शास्त्र के लिए बंदूक उठाना सिखा दो। क्योंकि आप इस लक्ष्मी को बहुत मेहनत से कमाते हो, जैसे आप अभी निछावर कर रहे थे, इस मेहनत से लक्ष्मी को कमाते हो और उसी दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हो क्या नहीं? जय लक्ष्मी मैया, जय जगदीशरे स्वामी 10 के 20 करे, भगवान को कहते हो क्या नहीं? द्वारकारा नाथ मारा द्वारकारा नाथ, जोई जोई मांगू सोई सोई दीजो, जोड़ू दोनों हाथ, रहने को मोहे बंगला दीजो, घूमन दीजो कार, आगे पीछे बाग बगीचा तुम्हें पहनाऊं हार, मारा द्वारकारा नाथ। मांगते हो क्या नहीं सब कुछ भगवान से? तो भगवान से सब कुछ मांगते हो और उसी लक्ष्मी मैया से अगर आप मदिरा का पान करते हो, व्यसन में उसको खर्च कर देते हो, दारू के ठेके पे उड़ा देते हो, अश्लीलता में, अय्याशी में, वेश्यावृत्ति में खर्च कर देते हो, तो लक्ष्मी माता कुपित नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगी? फिर ऐसे घर में कहाँ निवास करेगी? हम तो अपनी शान में
आ जाकर के लोगों की संगति में करके क्या करते, बुरे हम नहीं होते, बुरी संगति होती है। और एक संगति बिगड़ने से एक व्यक्ति बिगड़ता है और एक व्यक्ति बिगड़ता है तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। माँ रोती रहती, बिलखती है। समझ जाओ कोई अगर मदिरा का पान करके तमाशा करते अपने बीवी बच्चों को मारता है तो उन बीवी बच्चों का क्या दोष? उनके माता पिता ने तो अच्छा लड़का देख करके शादी की थी। उन बच्चों का क्या दोष जो इस संसार में है कि भाई मेरा पिताजी दारू पी करके मुझे मारता है? उनके मुख की तरफ देखना और व्यसन को छोड़ देना। और भगवान से मांगना है तो भक्ति मांगो। जब हनुमान जी की बारी आई तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? तो सबने देखा कि आज तो हनुमान जी की बारी आई कि पता नहीं क्या मांगेंगे। तब उन्होंने कहा कि प्रभु आपको देना है तो आपके ये 2 चरण मुझे दे दीजिए और आपसे मैं आपको मांगता हूँ। जब हम भगवान के पास जाते तो धन दौलत पैसा व्यापार सब कुछ मांगते, लेकिन भगवान को मांगना भूल जाते हैं। और जब भगवान को मांगना भूल जाते हैं तभी से हमारे पतन का आरंभ हो जाता है। आपको 5 मिनट 10 मिनट टाइम मिले या ना मिले, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा अवश्य सिखाए। अपने घर संत आए, गौ मिले, ब्राह्मण मिले, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठना सीखे। क्योंकि जिन बहू बेटियों को आपके घर में घूंघट प्रथा है, जिन बहू बेटियों को आप अपने घर में जतन करके रखते हो और घर में जब शादी ब्याह होते डीजे लगा करके आप नाचते हो, वही घूंघट खोल करके पता नहीं कैसे कैसे वस्त्र पहन करके नाचती है। तो क्या इसी दिन के लिए आप पाल पोस करके अपने बेटियों को बड़ा करते हो कि ससुर और भाई की जो लाज रखते घूंघट काट के, आज वो सरेआम कि मेरे भाई की शादी है, मेरे घर में अमुक की शादी है, तो ऐसे अश्लीलता भरे गानों पर नाचती है। इसलिए अपनी संस्कृति को हम ही चाहे तो बिगाड़ सकते हैं और हम ही चाहे तो बना सकते हैं। इसलिए सबसे निवेदन है कि गौ माता को बचाइए और अपनी संस्कृति को बचाइए। आप अपने बच्चे को पैसे कमाना सिखा दोगे, नौकर बना करके नौकरी करना सिखा दोगे, लेकिन संस्कार दोगे तो जिंदगी भर वो आगे जाएगा। चाहे अमेरिका में रहे, चाहे फॉरेन में रहे, चाहे इस धरती पर रहे, कोई अगर उसके द्वार पर आ गया तो 1 गिलास पानी जरूर वो पिलाएगा। और यदि आपने संस्कार नहीं दिए तो आपकी पीढ़ी तो नष्ट हो जाएगी, आगे का पूरा भविष्य नष्ट हो जाएगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए अपने बच्चों को जब खाना खिलाते तब उनके हाथ से मोबाइल ले लो। छोटे बच्चों को भी हम क्या करते हैं, हम बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो हम उसको कार्टून और मोबाइल की बचपन से लत लगाते हैं। जिस बच्चे को बचपन से आप जीन्स पहन के और दुनिया भर की आदत लगा रहे हो, बड़ेपन में बोलो कि बेटा तू साड़ी पहन ले, तू धोती पहन ले, तो पहनेगा? बिल्कुल नहीं पहनेगा। तो जड़ बुराई की हम ही शुरुआत करते और फिर हम कहते हैं बाबा जी हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारा बेटा जिद्दी है, मुझे मारता है, काम पे नहीं जाता, क्योंकि शुरुआत हम ही करते हैं। तो जिस मटके को अगर कुम्हार ठोकता नहीं है, पीटता नहीं है और बजा करके देखता नहीं है कि वो कच्चा है कि पका है, तब तक उसका असर पता नहीं चलता। इसलिए जिन घरों में माँ बाप बच्चों को डांटते पीटते नहीं है, अच्छे से अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, बुरी आदतों को रोकते नहीं हैं, जहाँ पर अंधे गूंगे बन करके चुपचाप दुनिया कर रही है, करने दो, बस ऐसे करके देखते रहते, वहाँ पर सब कुछ सर्वनाश और नष्ट हो जाता है। इसलिए बार बार निवेदन है कि अपने जीवन में कुछ करें या नहीं करें, अपने बच्चों को संस्कृति, पाठशाला, गौ माता की सेवा जरूर सिखाएं। क्योंकि आज बच्चों को आप गौशाला में भेजो तो गोबर को देख करके कहते शी, या ये क्या चीज है, जबकि गौ माता का गोबर अगर हाथ में ले लिया जाए तो हाथों की लकीरें भी मिट जाती हैं। और मोबाइल का रेडिएशन, आप जैसे रेडियो बजता है, रेडियो के सामने खड़े हो जाते तो रेडियो खरखर करने लगता है, अच्छे से बजता नहीं है, जिसमें आप विविध भारती और अनेक प्रकार के कार्यक्रम सुनते हैं। तो हमारा शरीर का आभा मंडल है, और जब हम गाय के पंचगव्यों का पान करते हैं, गौ माता की सेवा करते, उनका स्पर्श करते हैं, गोबर गोमूत्र में रहते, मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, तो हमारा आभा मंडल 10 गुना बढ़ जाता है। और उस आभा मंडल के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है तो हम जैसा मन में सोच रहे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। इसलिए उसके वक्तव्य की शुद्धि हो जाती है और वाक सिद्धि उसको प्राप्त होती है। जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ आपको चाहिए तो गौ माता की सेवा में लग जाओ और अभी भी चेत जाओ। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जिंदगानी, जब आएगा बुढ़ापा मर जाओगे चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते।
पाथिक तूने दागो देसी। चेत जाओ, अभी भी समय है। कोशिश करते हैं, गुजराती भजन आता नहीं है पर बापू ने अभी लिरिक्स लिख के भेजे हैं, तो कोशिश करेंगे गाने की। पाथिक तू चेत जे पथना सहारा,
वाणी को विराम देते हैं और रामापीर के मंदिर में बैठे तो हमारे राजस्थान में गाते हैं। पीछे में दरासू मारा पीर जी पधारिया, घरे अजमल अवतार लियो, खम्मा 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 रे कवर अजमायरा। पीछे में दरासू मारा राम जी पधारिया, घरे अजमल अवतार लियो, लछवाई सुनवाई करे अनियारी। आरती उड़े तारो जवर दूले, खम्मा 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 रे कवर अजमायरा। खम्मा 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 मारा द्वार करनाजी। बोल रामापीर की जय, आज के आनंद की जय। सभी से निवेदन है पंचगव्य का प्रयोग जरूर करें और जो पास की गौशाला है जिसके घर में गाय है वो गौ माता की सेवा करें और गौ माता की सेवा से जरूर जुड़े। जय गौ माता, जय गोपाल।